हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। हमने लास्ट क्लास पे अपना इनकम टैक्स के अंदर स्टार्ट किया था। हमने स्टार्ट किया था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमने स्टार्ट किया था सेक्शन 57। हम बात करेंगे आज की जो हमारी ये क्लास है, इस वाले सेक्शन के अंदर हम बात करेंगे जो डिडक्शन है, डिडक्शन अलोएबल इन कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो डिडक्शन हमें मिलेगी वो कौन कौन सी मिलेगी। पहली जो डिडक्शन हमें मिलेगी, अगर हमें कोई डिविडेंड या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मिल रहा है ना, तो अगर उस डिविडेंड को या इंटरेस्ट और सिक्योरिटी को लेते टाइम अगर हमने कोई कमीशन पे की गई है, किसी बैंकर को कोई रेमुनरेशन दिया है, तो वो सारे का सारा माइनस होगा। दूसरा डिडक्शन क्या है, सेक्शन 57 आईए, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड प्रोविडेंट फंड, सुपरएन्युएशन फंड, ईएसआई फंड, एनी अदर फंड सेटअप फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय। if employee contribution is credited to the if employee contribution is credited to their account in the relevant fund on before the due date। ये कहना चाह रहा है कि भाई कौन सी डिडक्शन आपको मिलेगी अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड के अंदर, सुपर एनुएशन फंड के अंदर, अगर एम्प्लॉय ने क्या कर दिया है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्रेडिटेड हो गया है टू देयर अकाउंट इन द रेलेवेंट फंड बिफोर द ड्यू डेट। और तीसरा डिडक्शन जो मिलेगा, रेंटल इनकम, लेटिंग ऑफ प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग। तो इसमें आपको क्या क्या डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन आपको रेंट की, रेट की, टैक्स की, रिपेयर की, इंश्योरेंस की, डेप्रिसिएशन की, आपको ये सारी डिडक्शन मिलके यहाँ पर चलेगी। चौथी डिडक्शन आपको मिलेगी फैमिली पेंशन की। अब फैमिली पेंशन में आपको क्या डिडक्शन मिलेगी, जो भी आपको फैमिली पेंशन मिल रही है, किसी मतलब कोई पर्सन जो है वो मर गया था और उसकी विडो या फिर उसके बच्चे जो हैं पेंशन ले रहे हैं, तो उस पेंशन का जो भी 1/3 आपको फैमिली पेंशन मिल रही है वो, और या फिर 15,000 विच एवर इज, इनमें से क्या होगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम इज 15,000। मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलेगी 15,000 की मिलेगी, और 1/3 जो फैमिली पेंशन है वो मिलेगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 इज नॉट अलाउड टू असेसी ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 115 BAC। सेक्शन 57 एनी अदर इनकम, एनी अदर एक्सपेंडिचर, कोई भी अगर एक्सपेंडिचर, कोई भी इनकम आई और उस पर आपने कोई खर्चा किया है उस इनकम को अर्न करने के लिए, तो उस पर भी आपको डिडक्शन मिलेगी। तो ये डिडक्शन है जो हमें इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर मिलेगी। छठी डिडक्शन की बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और एनहांस कंपनसेशन। अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और एनहांस कंपनसेशन, 50% ऑफ सच इंटरेस्ट। और सेक्शन 58 में बात करेंगे, इनकम फ्रॉम एनी एक्टिविटी ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। रेस हॉर्स को ओन करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए जो भी इनकम आप रिसीव करोगे, वो सारी की सारी ऑल एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू सेक्स एक्टिविटी क्या होगा, डिडक्शन मिलके आपको चलेगी। अब कौन कौन सी डिडक्शन जो है आपको नहीं मिलेगी। 56 के अंदर हमने जो 56 सेक्शन था उसमें हमने बात की थी, आपको 57 के अंदर हमने बात की थी कि आपको कौन कौन सी डिडक्शन मिलेगी, और दूसरा हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। द फॉलोइंग अमाउंट शैल नॉट बी डिडक्टेड इन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जब इनकम अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज हम कंप्यूट करेंगे, इनकम अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज हम कंप्यूट करेंगे, तो हमें कौन सी डिडक्शन मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी पर्सनल एक्सपेंसेस की। सेक्शन 58 सबसेक्शन 1 क्लोज है, पर्सनल एक्सपेंसेस। दूसरा हमें डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट चार्जेबल टू टैक्स, इंटरेस्ट चार्जेबल टू टैक्स which is payable outside India on which tax has not been paid or deducted at source। interest chargeable,
interest chargeable to tax which is payable outside India on which tax has not been paid। या फिर तीसरी डिडक्शन कौन सी नहीं मिलेगी, सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया ऑन विच टैक्स इज पेड और डिडक्ट एट अ सोर्स। तो जितने भी ये चीजें हैं इन पे किसी तरह की डिडक्शन नहीं मिलेगी। वेल्थ टैक्स एक्सपेंडिचर इन द नेचर स्पेसिफाई सेक्शन 40A, एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल, ये कैजुअल इनकम है। कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था उस पे भी क्या नहीं मिलेगा, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। वेल्थ टैक्स पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, पर्सनल एक्सपेंसेस पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। इनकम चार्जेबल टू टैक्स विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन पेड और डिडक्टेड एट अ सोर्स। मतलब कोई भी इंटरेस्ट है किसी टैक्स के ऊपर, इंटरेस्ट आप चार्जेबल कर रहे हो किसी टैक्स के ऊपर जो आपने आउटसाइड इंडिया पे किया, या सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया ऑन विच टैक्स इज नॉट पेड एट सोर्स और डिडक्टेड एट सोर्स, तो ये सारे के सारे जो हैं इनके ऊपर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। डीम्ड इनकम क्या होता है? डीम्ड इनकम, डीम्ड इनकम क्या होता है? Where any allowances deduction has been provided in assessment of income under the head of income from other sources, जहां पर कोई आपको allowances या कोई deduction आपको provide किया गया है in the assessment of income under the head of income from other sources in any assessment year in respect of loss or expenditure or trading liability incurred by the assessee, and later on during any previous year any amount of remission or benefit is obtained by the assessee, then such amount or remission or benefit shall be taxable under the head income from other sources in the previous year in which so obtained। ये कहना चाह रहा है कि जहां पर कोई अलाउंसेस, जहां पर कोई डिडक्शन आपको नहीं मिली थी किसी असेसमेंट ऑफ इनकम की, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, है ना, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस या एक्सपेंडिचर और ट्रेडिंग लायबिलिटी इंकर बाय द असेसी ऑन द लेटे during the previous year on account of remission or any benefit is obtained by the assessee, then such amount of remission या benefit shall be taxable under the head under। अगर आपको कोई remission मिला है किसी लॉस होने की वजह से, किसी एक्सपेंडिचर होने की वजह से, और बाद में आपको कोई क्या मिला है, रेमिशन मिला है ना, तो उस केस में क्या होगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर क्या होगा, टैक्सेबल होगा। Where any allowance deduction has been provided in the assessment of the, भाई जहां पर आपको कोई अलाउंसेस या जहां पर आपको कोई डिडक्शन मिली थी, है ना, और बट आपको क्या हो गया, इन एनी असेसमेंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ कोई लॉस या एक्सपेंडिचर की वजह से आपको क्या मिली थी, कोई डिडक्शन या अलाउंसेस मिला था, ठीक है ना, एंड लेटर ऑन ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर any amount or any omission or any benefit is obtained by the assessee, then such amount remission, भाई या एक तो आपको डिडक्शन भी मिल गई, फिर आपने एक रेमिशन और बेनिफिट भी लिया, जो आपको वो रेमिशन और बेनिफिट मिला था फिर आपको वो इनकम ट्रीट किया जाएगा और उसको इनकम अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ सेक्शन 115 BAC अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सेक्शन 115 BAC फाइनेंस एक्ट 2020 has introduced a new optional tax system for individual and HUF। फाइनेंस एक्ट ने एक नया सिस्टम ऑब्टेन किया था, हम हर एक चैप्टर के अंदर इसको पढ़ रहे हैं, ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 टू प्रोवाइड फॉर द कंसेशनल रेट ऑफ स्लैब रेट टू बी अप्लाइड ऑन द टोटल इनकम कैलकुलेटेड विदाउट क्लेमिंग स्पेसिफाइड डिडक्शन एंड एग्जम्पशन। Hence from assessment year 2021-22 and financial year 2020-21 there are two operative tax system, दो तरह के टैक्स सिस्टम होते हैं 2021-22 के लिए और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए दो ऑपरेटिव सिस्टम टैक्स के बताए गए थे। पहला एक था वन इज द एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम वेयर द एप्लीकेबल डिडक्शन एंड एग्जम्पशन आर अलाउ एंड टैक्स रेट, मतलब ये बात कर रहा है नॉर्मल टैक्स रेट की, नॉर्मल टैक्स रेट की, जिसमें आपको क्या मिलेगा, एग्जम्पशन भी मिलेगी, जिसमें आपको डिडक्शन भी मिलेगी फाइनेंस एक्ट के अंदर। और दूसरा बात कर रहा है ये द सेकंड वन इज द सेक्शन 115 BAC which is optional tax system and under which many deduction exemption have not been allowed but lower slab rate are provided in section 115 BAC itself। The second one is the section 115 BAC which is optional tax system और दूसरा क्या है
The second one is section 115 BSc, which is optional tax system and under which many deduction exemption have not been allowed, but the lower slab rate are provided in section BSc. इसमें आपको क्या मिलेगा, कंसेशनल रेट पर क्या होगा आपका टैक्स लग के यहाँ पर चलेगा। इसमें आपको किसी तरह की एग्जम्पशन या फिर डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, किसी तरह की एग्जम्पशन डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। इसमें आपको सिर्फ 80 CCD और 80 AA की डिडक्शन जो है उनको छोड़ के बाकी कोई डिडक्शन आपको डिडक्शन वाले चैप्टर में नहीं मिलेगी, डिडक्शन वाले चैप्टर में आपको नहीं मिलेगी। जो डिडक्शन आपको 57 की डिडक्शन जो है अंडर दी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो हमने पढ़ी थी, न्यू सिस्टम 115 BSc के अंदर जो फैमिली पेंशन वाली डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेगी, बाकी सारी डिडक्शन मिलेगी। और ओल्ड में तो ये सारी मिलेंगी, ये हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था जो भी ऊपर पढ़ के गए हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब कैसे इनकम अंडर द हेड ऑफ किस तरह से मेंटेन किया जाता है भाई, इनको कैलकुलेट करने के लिए जो भी अकाउंटिंग सिस्टम, कैश सिस्टम है या एक्रूवल सिस्टम है, जो भी कंपनी फॉलो कर रही है उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। इनकम अंडर द हेड ऑफ सेक्शन 56-59, जो भी इनकम हमें आई, इनकम अंडर द हेड ऑफ सेक्शन 56-59, उसमें से हम डिडक्शन माइनस करेंगे सेक्शन 57 की, और जो भी इनकम आएगी वो टैक्सेबल होगी इनकम अंडर द हेड्स ऑफ अदर सोर्सेज। जो भी इनकम आएगी वो इनकम अंडर द हेड्स ऑफ अदर सोर्सेज क्या होगी, टैक्सेबल होके यहाँ पर चलेगी। तो ये सारे का सारा हमारा थोड़े से पॉइंट थे इसके अंदर, ज्यादा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन इतने बड़े इसलिए हैं क्योंकि ये नया सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपको अपने न्यू OMR बेसिस पे देखना है। अदरवाइज इसमें बाकी कुछ नहीं है, बाकी सारे का सारा इसमें कंप्लीटेड है। हमारा चैप्टर यहाँ पे ये खत्म हो जाता है, हमारा ये वाला चैप्टर यहाँ पे क्या होता है, खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट खत्म है हमारा ये चैप्टर। इसमें अब बाकी ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। तो थैंक यू सो मच।